दोस्तों, अगर आप पीसी बिल्ड करने के बारे में सोच रहे हैं अभी, तो ये एक बहुत ही सही टाइम है। आप यहाँ पे पीसी बिल्ड कर सकते हैं और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह आप 60 FPS गेमिंग पीसी बिल्ड कर सकते हैं अंडर 40,000 रुपीज़ में। दोस्तों, यहाँ पे आपको इसी तरह पीसी रिलेटेड कंटेंट मिलते रहते हैं। अगर आपका भी इंटरेस्ट है पीसी रिलेटेड कंटेंट पे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरे फ्यूचर नोटिफिकेशन आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, आपको बताता हूँ कि किन किन कंपोनेंट आपको परचेज करना चाहिए 60 FPS गेमिंग पीसी बिल्ड करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जो हम लोग यहाँ पे सबसे पहला बात करूँ, मैं जो सबसे पहला कंपोनेंट ले रहा हूँ यहाँ पे, वो ले रहा हूँ मैं इंटेल की तरफ से आने वाला कोर i5 9 जनरेशन। और इसको लेने के पीछे का सबसे बड़ा मैं आपको कारण बता दूँ कि आपका जो अभी AMD के प्रोसेसर्स हैं वो आपको बहुत ज़्यादा मतलब हाई प्राइस में मिल रहे हैं। यानी कि जैसे कि अगर आप Ryzen 5 3500 की तरफ जाएंगे तो आपको वो 15,000 से एवब में मिल रहे हैं। एक तो यहाँ पे पहली बात तो स्टॉक में नहीं है वो, और मतलब अगर स्टॉक में मिल भी रहे हैं तो जब भी कभी स्टॉक में आ रहा है तो वो 17,000 15,000 16,000 के पास रहता है। और मैं अगर आपको बात करूँ कि जो AMD की तरफ से आने वाला Ryzen 5 3600 है, ये भी आपको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा है। अगर आप इसका नॉर्मल डेज़ में आपको मैं उसका प्राइस बताऊँ तो अप्रॉक्स 18,000 के पास ये रहता था, बट लेकिन अभी ये आपको 22,000 हो गया। देखिए यहाँ पे 21,089 899, यानी कि आप 22,000 आप यहाँ पे आराम से बोल सकते हैं इसे आप। और मैं अगर इतना महंगा प्रोसेसर के साथ आप जाएंगे तो भाई लिटरली ये आपको जो बजट पीसी बिल्कुल भी नहीं कहलाएगा। क्योंकि अगर आप 20,000 रुपये सिर्फ आप प्रोसेसर में खर्चा कर रहे हैं तो भाई ये तो बिल्कुल भी सही बात नहीं है यहाँ पे। क्योंकि मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि ये बजट बिल्ड है, यानी कि आप सिर्फ 40,000 के अंदर में ही आपको किसी तरह से एक बहुत ही अच्छा 60 FPS 1080p गेमिंग करने के लिए आपको गेमिंग मतलब बजट पीसी बनाना था। तो इसीलिए मैं यहाँ पे आपको राइजन 5 बोलता हूँ, इंटेल i5 9 जनरेशन के साथ आप जा सकते हैं। इसका जो प्राइस अभी चल रहा है 13,140 है। और इसकी जो खास बात है यहाँ पे आपको बता दूँ कि ये जो प्रोसेसर है इसमें आपको मिलता है 6 कोर 6 थ्रेड, जो कि बहुत ही एक कमाल का मतलब आपको परफॉर्मेंस मिल जाएगा गेमिंग के मामले में। अगर आप गेमिंग के मामले में किसी से भी पूछेंगे भाई तो आपको पता चलेगा कि गेमिंग के जो परफॉर्मेंस वो इन्हांस्ड करता है वो इंटेल ही करता है। अगर आप इंटेल के साथ जाएंगे, अगर गेमिंग पीसी बनाना चाहते हो तो भाई इससे बेटर आपको ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। इसका जो प्रोसेसर सॉरी इसके अंदर जो आपको 4.1 गीगाहर्ट्ज़ का यहाँ पे स्पीड मिल जाएगा आपको, जो कि 9 MB कैच के साथ आता है। और इसका जो बस स्पीड है, यानी कि बस स्पीड आपको मिल रहा है यहाँ पे 8 GB पर सेकेंड और 2.9 गीगाहर्ट्ज़ के स्पीड से मिलता है, जो बेस प्रोसेसर फ्रीक्वेंसी है इसका। और मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि इसके लिए जो मैं अपने बेस्ट बजट मदरबोर्ड है वो आपको यहाँ पे MSI की तरफ से आने वाला H310M Pro VH+, यानी कि ये आपको जो 8 जनरेशन और 9 जनरेशन दोनों ही प्रोसेसर को सपोर्ट करता है। ये LGA 1151 सॉकेट के साथ आता है। ये प्रोसेसर मैं आपको इसलिए यहाँ पे रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि भाई इस प्रोसेसर में एक खासियत, मतलब इस मदरबोर्ड में एक यही खासियत है कि इसमें आप जो पावर सप्लाई यूज़ कर रहे हैं, पावर सप्लाई यूज़ करने के बाद आपको इसमें मतलब कोई भी ऐसा इशूज़ नहीं दिखाई देगा कि आपको रैम को कम मतलब पावर मिल रहा है, सप्लाई मतलब पावर सप्लाई कम मिल रहा है, ग्राफिक कार्ड को कम पावर सप्लाई मिल रहा है। ये बिल्कुल भी इसमें इशू नहीं आने वाला है, क्योंकि इसके अंदर में जो आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे दिया गया है ये बहुत ही कमाल का दिया गया है। और इसका जो प्राइस है अभी यहाँ पे 5,000 रुपीज़ है। मैं मदरबोर्ड के साथ इसलिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे मदरबोर्ड से कनेक्ट होते हैं। अगर मदरबोर्ड में ज़रा सा भी फोल्ड होगा तो भाई आपको जो कंपोनेंट्स है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। तो इसलिए मैं तो बिल्कुल भी यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। 5,000 रुपीज़ अभी लगेगा, बट लेकिन हाँ ये आपका मदरबोर्ड फ्यूचर प्रूफ हो जाएगा। आपको इस मदरबोर्ड में आपको मिलते हैं यहाँ पे दो डी डी आर फोर दो रैम स्लॉट आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और आपको यहाँ पे एक ग्राफिक कार्ड का सपोर्ट मिल जाता है, ग्राफिक कार्ड स्लॉट है। और बाकी यहाँ पे आपका जो प्रोसेसर यहाँ पे लगेगा। तो ये था आपका कुछ मदरबोर्ड से रिलेटेड आपको मैंने बताया यहाँ पे। और मैं आपको बताऊँ कि रैम अगर आप यहाँ पे यूज़ करें तो रैम के लिए अभी सबसे बेस्ट टाइम है, क्योंकि यहाँ पे इससे बेटर अभी टाइम आपको कहीं नहीं मिलने वाला रैम के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो रैम है ये आपका 2,895 यानी कि 2,900 आपको यहाँ पे अप्रोक्स लग रहा है इसमें। और ये जो आपका रैम है ये बहुत ही कमाल का रैम है, क्योंकि इसके अंदर में 32 मेगाहर्ट्ज़ का यहाँ पे स्पीड मिलता है, जो कि इतने मतलब इतना कोई भी यूज़ नहीं करता है भाई यहाँ पे। मतलब जो भी मैक्सिमम जाते हैं, जो भी मतलब एक अगर राइजन 5 में जा रहे हैं, तो अगर इंटेल 5 में भी जा रहे हैं, i5 में जा रहे हैं, तो अभी आपको यहाँ पे मैक्सिमम 24,000 हर्ज ही मतलब मैक्सिमम आपको मैं बताऊँ कि 2400 ही आपको यहाँ पे मैक्सिमम यूज़ करता है ये लोग। और बाकी यहाँ पे फिर भी आपको मैं मतलब फ्यूचर प्रूफ के लिए बता रहा हूँ कि
100 मेगाहर्ट्ज़ के लिए आप जा सकते हैं। यहाँ पे 8 GB का मैं DDR4 रैम स्लॉट DDR4 यूज़ कर रहा हूँ। एक ही यूनिट अभी यहाँ पे मैं फ़िलहाल लगा रहा हूँ, बाकी आप इन फ्यूचर आप चाहें तो इससे ज़्यादा आप आगे जा सकते हैं। बट लेकिन हाँ, अब मैं आपको यहाँ पे इससे बात बताऊँ कि जो मैंने आपको प्रोसेसर बताया तो उसमें आपको इनबिल्ट बोल दिया मैंने, इंटीग्रेटेड जीपीयू नहीं मिलने वाला वहाँ पे, और आपको डिस्क्रीट जीपीयू लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिस्क्रीट जीपीयू के लिए मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूँगा जोटक की तरफ से आने वाला GTX 1050 Ti। आपको ये 1080p लेवल पे बहुत आसानी से गेमिंग करवा देगा 60 FPS से एवब में, नीचे तो नहीं आने वाला बिल्कुल भी। ये 4 GB रैम के साथ 4 GB वी रैम के साथ आता है और ये DDR5 टाइप है, तो आप इसके साथ जा सकते हैं। इसका जो प्राइस है वो 11,000 है, तो ये मतलब एक बजट में आता है। और अगर अगर आपका बजट 4,000 एक्स्ट्रा अलाउ करता है तो मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूँगा यहाँ पे जोटैक की तरफ से आने वाला GTX 1650 सुपर, और ये भी 4 GB वी रैम के साथ आता है। बट लेकिन हाँ, ये इसमें आपको GDDR6 मिल जाता है आपको, जो कि एक बहुत ही मतलब हाई परफॉर्मेंस मिलेगा आपको। DDR5 मतलब GDDR5 के मुकाबले मैं बात करूँ तो GDDR6 बहुत ज़्यादा स्पीड आपको मिलेगा, और 128 बिट आपको ये सुपर कम्पैक्ट गेमिंग ग्राफिक कार्ड मिल जाता है। तो अगर आप इन केस आपको अगर 4,000 रुपीज़ आपको अगर इन्वेस्ट एक्स्ट्रा करना है तो आप ग्राफिक कार्ड की तरफ से इस ग्राफिक कार्ड की तरफ जा सकते हैं। बाकी ये जो ग्राफिक कार्ड अगर आप इसके साथ जाएंगे तो आपको पता है कि आप फ्यूचर प्रूफ हो जाएंगे, क्योंकि अभी ये लेटेस्ट GDDR रैम के साथ आ रहा है। तो आप देख लीजिए, अगर आपको पसंद है तो फिर अगर आपका बजट अलाउ कर रहा है तो आप जा सकते हैं। बाकी आप इसमें भी आपको ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब बहुत ख़राब परफॉर्मेंस मिलेगा, ये भी आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देने वाला है। और बाकी हाँ, इसमें थोड़ा कुछ ज़्यादा मिलता। और अब मैं आपको बात करूँ अगला कंपोनेंट की, तो अगला कंपोनेंट आपको यहाँ पे मिल जाता है जो कूलर मास्टर की तरफ से आने वाला MWE 450 वाट। ये एक अच्छा मतलब मैं यहाँ पे सोच रहा था कि भाई चलो थोड़ा सा कुछ चीप में यूज़ कर लूँ, तो बट लेकिन नहीं, मैं चीप में जब मैं सोचा कि चीप में यूज़ करने के बारे में आपको बताऊँ, और इन केस अगर आपका कुछ यानी कि कुछ भी ऐसा कंपोनेंट आपका हार्म हो जाता है तो भाई आप तो सीधा ब्लेम कर दे, भाई ये बंदा मुझे बताया, देखो भाई ये यहाँ पे मतलब सस्ता मुझे SMPS यूज़ करवा दिया और मेरा देखो ग्राफिक कार्ड उड़ गया, या फिर कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम हो गया। तो भाई मैं वहाँ पे इसलिए आपको सस्ता यहाँ पे कोई भी ऐसा कंपोनेंट नहीं बताने वाला हूँ। सस्ता नहीं मतलब कि जितने भी आपको बजट है, बजट रेंज में आपको बहुत अच्छे कंपोनेंट बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो SMPS है ये कॉर्सर की तरफ से सॉरी कूलर मास्टर की तरफ से आने वाला SMPS है। और मैं शायद चाहता तो सर्कल का यूज़ कर सकता था, बट लेकिन सर्कल मैं इसलिए यूज़ नहीं करना चाह रहा हूँ क्योंकि उसके जो मतलब उसमें जो वायर दिया गया आप उसको देख के ही पकड़ लोगे भाई कि ये क्या मतलब काम करने वाला है, इसमें तो कुछ भी मतलब काम ही नहीं होगा मेरा, और मेरा कंपोनेंट्स को हार्म ही कर सकता है। तो इसलिए मैं आपको कूलर मास्टर को रिकमेंड करूँगा, क्योंकि कूलर मास्टर एक बहुत ही रेनाउंड ब्रांड है और इसका जो सारा टेस्टिंग वेस्टिंग बढ़िया से होता है, और हाँ ये मतलब ज़्यादा मार्केट में बिकते भी हैं। तो ये था ही कुछ मतलब आपके SMPS के लिए। तो और मैं आपको आगे बात करूँ तो स्टोरेज की, तो स्टोरेज के लिए मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि जो स्टोरेज है वो मैं 240 GB का SSD यूज़ कर रहा हूँ, और ये क्रूसेल की तरफ से आने वाला SSD है। ये मतलब अभी इसका जो प्राइस है कम चल रहा है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे इसे रिकमेंड कर रहा हूँ। पहले ये कुछ 3,000 या फिर 3,500 रुपीज़ तक में मिलता था, बट लेकिन अभी इसके जो प्राइस है वो मतलब कम चल रहे हैं, या 2600 है। और इस टाइम अगर आप इसे बाय करेंगे तो आप लिटरली जीत जाओगे भाई, क्योंकि इससे बेटर अभी आपको SSD कहीं नहीं मिलने वाला है। और ये बहुत ही कमाल का SSD है, इसका 2.5 इंचेस का इसका साइज़ है, और ये आपको मतलब अपने कैबिनेट में कहीं भी रख देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा भाई कि भाई मतलब एक एक्स्ट्रा स्टोरेज आपके पास रखा हुआ है। तो बाकी आपको सारा जो विंडोज़ आप हैं इसमें ही इंस्टॉल कर सकते हैं, और मतलब आपको जो परफॉर्मेंस है वो एकदम 300 एक्स्ट्रा हो जाएगा। यहाँ मैं जैसे आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ इसके स्पेसिफिकेशन में, देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ है 300 फास्टर देन टिपिकल हार्ड ड्राइव, यानी कि हार्ड ड्राइव से आप हार्ड ड्राइव यूज़ करते हैं उससे 300 एक्स्ट्रा परसेंटेज के मामले में ये मतलब ज़्यादा परफॉर्मेंस देता है। और मैं अगर बात करूँ कि बड़ा मतलब ज़्यादा स्टोरेज के लिए, तो मैं ज़्यादा स्टोरेज के लिए मैं यही बोल सकता हूँ कि सीगेट की तरफ से आने वाला जो ये हार्ड ड्राइव है ये 1 TB का आता है, और इसके अंदर में आपको 7200 का RPM मिलता है, जो कि आप अगर कहीं भी जा रहे हैं मतलब आपको मतलब कोई भी और यूज़ करना है, हार्ड ड्राइव अगर यूज़ कर रहे हैं तो हार्ड ड्राइव आप कोई भी आप हार्ड ड्राइव यूज़ कर सकते हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि बस इसी को यूज़ करो आप, मैं तो ये भी कहूँगा कि अभी आपको इसकी ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं और आप 1-2 गेम इंस्टॉल करते हैं तो भाई आपके लिए जो मैंने SSD बताया वो ही इनफ है। और बाकी अगर मैं बात करूँ कि अगर आप अपना PC में आप अपना मूवीज़ वगैरह आप मतलब रखना चाहते हैं थोड़े से, तो मैं इसलिए यहाँ पे एक हार्ड ड्राइव की बात कर दिया। बाकी आप इससे नहीं भी लेंगे तो चलेगा, बाकी यहाँ पे ले रहे हैं तो आप कोई भी ले सकते हैं, बट लेकिन हाँ आप ध्यान रखिए कि 72 RPM का कम से कम होना चाहिए आपका, 7200 RPM का कम से कम होना चाहिए आपका हार्ड ड्राइव, तभी थोड़ा सा आपको बढ़िया परफॉर्मेंस मिलने वाला है।
हाँ, तो अब मैं आपको बताऊँ कि ये जो हार्ड ड्राइव है इसका जो प्राइस है वो 3400 है, 499, यानी कि 3500 रुपीज़ है आपका। और आप इसके साथ जा सकते हैं। तो और मैं अगर आगे कंपोनेंट की बात करूँ तो जो सबसे मेन कंपोनेंट है, मतलब जो दिखने वाला कंपोनेंट होता है, मेन तो मैं नहीं बोल सकता, सबसे दिखने वाला कंपोनेंट है तो वो आता है कैबिनेट में यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ चिपट्रॉनिक्स की तरफ से आने वाला X410B मिड टावर। ये एक ATX कैबिनेट है, यानी कि आपको जो मदरबोर्ड मैंने अभी बताया उसके लिए ये कैबिनेट है। और इसमें कैबिनेट में मैं आपको बताऊं कि इसका जो लुक है ये बहुत ही कमाल का लुक है, क्योंकि साइड में आपको टेम्पर्ड ग्लास मिल जाता है और फ्रंट में आपको 2 RGB स्ट्रिप लाइट मिल जाते हैं। 2 RGB स्ट्रिप लाइट को आप कंट्रोल अपने मदरबोर्ड से नहीं कर सकते, बट लेकिन हाँ, इसका जो एक डेडिकेटेड बटन दिया गया है इसके ऊपर में, और वहाँ से आप इसे आराम से मतलब यूज़ कर सकते हैं इसके RGB को। बाकी ऊपर में आपको एक पावर ऑन ऑफ बटन मिल जाता है और एक USB 3.0 आपको वर्जन मिल जाएगा। बाकी 2 USB आपको 2.0 मिल जाएंगे और इसमें ऑक्स इनपुट आउटपुट आपको मिल जाता है। तो ये एक बहुत ही कमाल का है। बाकी एक और मैं आपके लिए ऑप्शन रखा हूँ, अगर आपका मतलब आपको लुक में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है तो मैं आपको बताऊंगा कि डीप कूल की तरफ से आने वाला माइट्रैक्स 55V3, इसमें आपको जो है ना फ्रंट में 3 RGB फ़ैन मिल जाते हैं और एक ARGB फ़ैन मिलते हैं 120 mm के। और बाकी जो आप यहाँ पे स्ट्रिप देख रहे हैं ये स्ट्रिप आपको भी ARGB स्ट्रिप है, आप इसको अपने मदरबोर्ड से कंट्रोल कर सकते हो और मतलब सिंक्रोनाइज़ कर सकते हो आराम से। बाकी इसमें जो एयर फ्लो है, मैं एयर फ्लो के बारे में अब नहीं बोल सकता कुछ खास है ये, क्योंकि इसके जो सामने में ये भी एक टेम्पर्ड ग्लास है और साइड में भी एक टेम्पर्ड ग्लास ही है। तो एयर फ्लो में आपको यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा सा करना पड़ेगा। बाकी ये लुक वाइज एकदम खतरनाक है भाई, मतलब मैं आपको लिटरली बताऊँ कि अगर आप यूट्यूब में अगर सर्च करते हो तो आप 80 मतलब 100 अगर आप यूट्यूबर उठाते हो तो भाई आपको पता चलेगा कि 50 यूट्यूबर के पास आपको यही मतलब आपको कैबिनेट दिखाई देंगे, क्योंकि ये लुक वाइज बहुत खतरनाक है। मतलब दिखने में इससे बेटर आपको इस प्राइस सेगमेंट में आपको नहीं मिलने वाला। ये इसका जो प्राइस अभी यहाँ पे कुछ शो नहीं कर रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आउट ऑफ स्टॉक रहता है हर समय। बाकी इसका जो प्राइस आपका 6000 रुपीज़ रहता है और अभी थोड़ा सा प्राइस हाई चल रहा है, यानी कि 7000 रुपीज़ तक अभी इसका प्राइस चल रहा है। तो यहाँ पे 7000 चल रहा है, अगर आपका बजट अलाउ करता है। इन केस अगर आपके पास आप सोच रहे हैं कि भाई अभी मैं अपने दोस्त से पैसा ले लूँगा कुछ एक्स्ट्रा और बाद में से लौटा दूंगा, तो आप इसके साथ जा सकते हैं। बट लेकिन ऐसा अगर आप घर पे अगर आप यूट्यूबर नहीं है तो आप इसके लिए नहीं भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप चिपट्रॉनिक्स की तरफ से जाइए, आप ये आपके लिए इनफ हो जाएगा। और इसका जो प्राइस है ये 2000 है और बाकी जो ये आपका है ये 7000 का भी मिलता है। तो मेरे हिसाब से 5000 एक्स्ट्रा अगर आप इसमें खर्चा कर रहे हैं तो भाई मैं तो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि आप इसको बचा करके आप अपने ग्राफिक कार्ड में खर्चा कर लीजिए। अगर ग्राफिक कार्ड में अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको जो परफॉर्मेंस है वो उसका जो लेवल है बहुत ज़्यादा अप हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसका जो इसको अभी मैं साइड करता हूँ और मैं इसको बताता हूँ। ये देखिए आपको जो कैबिनेट है वो आपको 2000 रुपीज़ का आ गया, जो हार्ड ड्राइव है वो आपको 3500 रुपीज़ का हो गया और आपका जो SSD है SSD आपको यहाँ पे 2500 रुपीज़ का समझ लीजिए यहाँ पे हो गया है और SMPS आपका 3200 का है। और इस मतलब ये वाले ग्राफिक कार्ड को मैं अभी नहीं ले रहा हूँ। अब मैं आपको अल्टरनेटिव में बताया कि यहाँ पे इसे ले सकते हैं, बट लेकिन हाँ अगर आप मैं मेरे हिसाब से तभी ये बिल्ड करने का बात था तो यहाँ पे मैं 11800 रुपीज़ ले रहा हूँ। और यहाँ पे मैं बात करूँ कि जो रैम मैं यहाँ पे लिया हूँ 2900 रुपीज़ का रैम है। और यहाँ पे एक मदरबोर्ड जो मैंने यहाँ लिया था मदरबोर्ड 5000 रुपीज़ का आता है। और लास्टली मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे जो मैंने प्रोसेसर लिया था प्रोसेसर आपका ये हो गया आपका 13,140, यानी कि जो ये आप टोटल कॉस्ट को मिलाएंगे तो आपका ये 40,000 जाएगा या 41,000 हो सकता है। बट लेकिन हाँ 1-2,000 आपका वेरी कर सकता है। अगर आप ऑफलाइन जाते हैं तो आपको थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा, यानी कि 1-2,000 आपको एक्स्ट्रा ही मतलब कम लगेगा। और अगर आप ऑनलाइन लेते हैं तो हो सकता है मे बी आप इससे मतलब कभी आप 1 महीना बाद अगर PC बिल्ड कर रहे हैं आप इस वीडियो को देख करके तो हो सकता है आपका 1-2 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा भाग सकता है, ऊपर जा सकता है, मतलब भाग नहीं सॉरी मतलब ऊपर जा सकता है। तो इन सारे कंपोनेंट को आप यूज़ करेंगे तो भाई आप लिटरली आराम से 60 FPS पा सकते हैं। 60 FPS से एवा भी मिलेगा आपको और 1080p का आपको गेमिंग आराम से करवा देगा। तो ये इन सारे कंपोनेंट को अगर आपको बाय करना है तो इसके जो बेस्ट बाय लिंक है आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और आपको ये वीडियो पसंद आया तो दोस्तों को अपने शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मैंने जितने भी कंपोनेंट्स के नाम बताए हैं यहाँ पे वो सारे के बेस्ट बाय लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और वहाँ जा करके आप उन्हें परचेस कर सकते हैं। और मैं बताना चाहता हूँ कि जो ये मैंने आपको स्पेसिफिकेशन बताए हैं इनसे बेटर स्पेसिफिकेशन आपको अंडर 40,000 रुपीज़ में नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि अभी तक ये सबसे बेस्ट गेमिंग PC बिल्ड है जिसमें कि आपको 60 to 80 FPS आराम से मिल जाते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा पसंद आया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अच्छा दोस्तों मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।